तो आज हम लोग टाइप 1 में आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है एंड क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है। तो टाइप 1 में स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 में देखो इंग्लिश, अच्छा, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज कौन सी होती है? ABCD होती है ना। यहाँ देख लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ, ये होती है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। अच्छा, बोल रहा है विच लेटर विल बी 7 टू द, ये 2 स्टेटमेंट का है। आपसे क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछ सकता है। सिंगल स्टेटमेंट क्या पूछेगा? अगर यही क्वेश्चन पूछे विच लेटर इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, लेफ्ट से, देखो ये बायां है, ये मेरा बायां हाथ, ये दायां है, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? तो पता है आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद होगा। नहीं याद है, हम पोजीशन का एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें अल्फाबेट का पोजीशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दोनों ही लर्न करना है। हाउ टू लर्न अल्फाबेट पोजीशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो पोजीशन आपको याद हो जाएगा। फिलहाल इसमें याद है लेफ्ट से 19th लेटर कौन सा है? तो लेफ्ट से 19th लेटर एस है। जिसको नहीं याद है याद कर लेना, ठीक है। लेफ्ट से सेकंड लेटर आंसर बी, लेफ्ट से 5th लेटर आंसर ए। तो लेफ्ट से आसान है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट आपका ये भी हो सकता है विच लेटर इज 7th फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। राइट से 7th लेटर कौन सा होगा? राइट से मतलब दाएं से, दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7वां 8, कौन सा आंसर है आपका? टी आंसर है। तो ये टी कैसे आया? तो जब भी राइट से आप कोई भी लेटर का पोजीशन फाइंड करोगे तो हमेशा 26 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमें 7th लेटर फाइंड करना है, 7वां लेटर दाएं से फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? 27 माइनस 7 सिंप्लीफाई करके 20th आया। ये 20th आपको लेफ्ट से देगा। लेफ्ट से 20th लेटर कौन सा है? लेफ्ट से 20th लेटर मेरा टी है। ये लेटर और ये लेटर दोनों सेम होते हैं, ये हमें फाइंड करना है और ये आपका लेफ्ट से पोजीशन देना है। तो लेफ्ट से 20th लेटर आपका कौन सा है? तो लेफ्ट से 20th लेटर आपका टी। तो ये तो सिंगल स्टेटमेंट हुआ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये पूछे विच लेटर इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, क्या करोगे? 27 माइनस 2 25, इट मीन्स आंसर है आपका 1। विच लेटर इज, कौन सा पूछते हैं? 4th फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, तो 27 माइनस 4 23, इट मीन्स आंसर डब्ल्यू। 1 2 3 4। तो राइट से कोई भी लेटर फाइंड कर सकते हैं। हमें नहीं लग रहा है अब इसमें ज़्यादा समय हमें बर्बाद करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कीमती है। एक मिनट का वेटेज होता है। अब आते हैं जब आपका 2 स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, तो 2 स्टेटमेंट, अब बोलोगे 2 स्टेटमेंट क्या है? तो 2 स्टेटमेंट है जहां आपका 2 नंबर दिया, जैसे ये एक डिजिट, दूसरा ये डिजिट, एक राइट है लेफ्ट है, हो सकता है लेफ्ट लेफ्ट हो सकता है राइट राइट हो, तो कोई भी आपका हो सकता है। तो इसमें आपका 2 स्टेटमेंट में आते हैं जब भी आपका सेम डायरेक्शन होगा। यहाँ लिख लो सेम डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन होगा उसके लिए एडिशन करेंगे। क्या करेंगे अभी हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो लेफ्ट लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बोले हम? एडिशन करेंगे। एडिशन किसका करेंगे? 4 और 7। तो 7 प्लस 4 कितना आया? 11th कहाँ से आया? जो भी आपका लास्ट में है, तो लास्ट में आपका लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट से 11th लेटर आपका आंसर है, इट मीन्स आंसर आपका के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश वाले बच्चे हुए। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए आ जाते हैं।
बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं सातवां होगा। अगेन देखो, दाया बाया, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने क्या बोला, नंबर्स का एडिशन। अच्छा, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन ही होगा और इंग्लिश में भी एडिशन। और अगर हिंदी में है तो हिंदी में भी दोनों में सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में एडिशन हो जाए किसी में सब्ट्रैक्शन। अपोजिट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम वाला, अपोजिट के लिए एडिशन ही करेगा। तो क्या है, 7, 4 और 7, तो कितना आया, 7 प्लस 4 11 आया। तो 11 कहाँ से आपको फाइंड करना है, जो आपका स्टार्टिंग में है। तो स्टार्टिंग में क्या है आपका, बाएं। तो बाएं से 11वां लेटर आपका आंसर है, बाएं से 11वां लेटर आपका आंसर की। ये है बायां और ये है दायां। तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन का हमने बता दिया, ठीक है। अब इसी में आंसर चेंज भी हो सकता है। अपोजिट डायरेक्शन में लास्ट में लेफ्ट है तो लास्ट में राइट भी तो आ सकता है ना, तो चेंज कर देते। देखो, तो इसका तो आंसर ये हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन ये हम रब कर देते, अब हम चेंज कर देते। जहां लेफ्ट था अब हम राइट कर दे रहे हैं। यहाँ राइट है, अब हम लेफ्ट कर दें। यहाँ पे बायां है तो दायां कर दे रहे हैं, और यहाँ दायां है तो आप बायां कर। अब क्वेश्चन में आते हैं। अगेन क्या है, विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बोल रहे थे, नंबर का एडिशन। तो नंबर क्या है, 7 और 4, कितना आया, 11। 11th कहाँ से आया, लास्ट में आपका राइट है, तो राइट से 11th लेटर आपका आंसर है। अब राइट से 11th लेटर हमें पता नहीं कौन सा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 11, सिंप्लीफाई करके कितना आया, 7 में 1 गया 6, 2 में 1 गया 1, तो आंसर आपका है पी। ठीक, तो ये आंसर पी। अब देखो, हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, दाया बाया, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगेन नंबर का क्या होगा, एडिशन। तो नंबर्स क्या है, 7 और 4, 7 प्लस 4 11। 11 कहाँ से आया, ये दाएं से। दाएं से 11th लेटर आपका आंसर है। दाएं से 11th हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम बताए थे, है ना, 27 से। तो 27 माइनस 11, सिंप्लीफाई करके कितना आया, 16। ये आपको लेफ्ट से पोजीशन देगा। लेफ्ट से 16th लेटर जो भी है वो आपका आंसर है। तो लेफ्ट से 16 लेटर आपका आंसर है पी। आंसर आपका पी। ये दोनों सेम है। देखो, राइट से 11वां और लेफ्ट से 16वां एक ही है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट से 11वां है, राइट से 11। देखो, लेफ्ट से 16वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर आपका। तो हिंदी वाले बच्चे आंसर स्टार्टिंग से देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर जो लास्ट में आ रहा है उससे देंगे। तो ये 2 स्टेटमेंट का था। 2 स्टेटमेंट में लास्ट में या तो लेफ्ट आ सकता है या लास्ट में राइट आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर हम सेम डायरेक्शन का भी करते हैं। तो नोट कर लो क्वेश्चन। तो देखो, अब आते हैं सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में बोल रहे हैं व्हिच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में लेफ्ट लेफ्ट। सेम डायरेक्शन के लिए क्या है, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। नंबर क्या है, 14 और 7। तो 14 माइनस 7, सिंप्लीफाई करके कितना आया, 7। 7th कहाँ से आया, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 7th लेटर आपका आंसर है। लेफ्ट से 7th लेटर कौन सा होता है, आंसर जी। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट से आंसर देंगे और हिंदी वाले बच्चे स्टार्टिंग से आंसर देंगे। देखो, दोनों साइड में सेम डायरेक्शन, बायां। बाएं के लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, यहाँ नंबर हमने चेंज नहीं किया, यहाँ 14 कर लो
तो बोल रहा है सेम डायरेक्शन, तो क्या है 14 माइनस 7 सिंप्लीफाई करके 7 आया। 7 कहाँ से आया? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आपका बायां है तो बाएं से, तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? आंसर आपका जी। देखो 1 2 3 4 5 6 7। और अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? लेफ्ट से 14th लेटर का लेफ्ट की ओर 7th लेटर कौन सा होगा? तो लेफ्ट से 14th लेटर एन, और लेफ्ट की ओर, ये लेफ्ट है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर। तो ये टू स्टेटमेंट का सेम डायरेक्शन का सब्ट्रैक्शन का करा दिए। अब सेम डायरेक्शन में आपका राइट राइट भी तो हो सकता है, तो ये तो हो गया लेफ्ट का। अगर मान लेते हैं यहाँ लेफ्ट के प्लेस पे राइट होता, चेंज कर देते हैं भाई। अब बाएं को हटा करके यहाँ दायां कर दो, यहाँ पर भी दायां कर दो, यहाँ पे राइट कर लो, और यहाँ पे भी राइट। अब आते हैं, अब क्वेश्चन में क्या बोलना है? Which letter will be 7 to the right of 14 from the right in English alphabet series? English alphabet series में right in से 14th letter का, तो right से 14th letter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th letter का right की ओर 7th letter कौन सा होगा? यहाँ से जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आपका है टी। ठीक है, ये आंसर है आपका। अब करेंगे क्या? राइट राइट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए क्या है? नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो नंबर्स क्या है? 14 और 7, तो 14 माइनस 7 सिंप्लीफाई करके 7 आया। 7 कहाँ से आया? लास्ट में आपका क्या है? राइट, तो राइट से 7th लेटर आपका आंसर है। अब राइट से 7th लेटर तो आपको याद नहीं है, हमें ही नहीं याद होगा, है ना? तो क्या करेंगे? 27 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 27 माइनस 7, तो 20th आया, तो ये लेफ्ट से देगा, लेफ्ट से 20th लेटर कौन सा है? टी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हिंदी में। दाया दाया सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, तो नंबर है 14 और 7, तो 14 माइनस 7 सिंप्लीफाई करके 7 आया। 7 कहाँ से आया? दाएं से, दाएं से 7वां आपका आंसर है। दाएं से 7वां पता नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 27 माइनस 7, 20th आया, ये 20th लेटर आपका कहाँ से है? लेफ्ट से, लेफ्ट से 20th लेटर जो भी है वो आपका आंसर है। तो लेफ्ट से 20th लेटर कौन सा है? टी। पता ही है ना, ये जो टी पढ़े ही हो, नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया ये। अच्छा, राइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक आसान ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लेते हैं राइट से 7th लेटर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 7th लेटर कौन सा होता है? जी, और ये टी, तो जी टी रूट, तो 7th लेटर तो ये फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा? टी, तो ये आपका आंसर होगा। 7th पोजीशन वाला लेटर कौन सा होता है? जी, तो इसी का जो अपोजिट होगा वो मेरा आंसर है। जैसे यहाँ राइट से 7th है, तो 7th लेटर जी है, तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी, तो आंसर आपका डायरेक्ट टी। ठीक, तो ये टू स्टेटमेंट किया। टू स्टेटमेंट में हमने देखो लेफ्ट लेफ्ट किया, राइट राइट किया, लेफ्ट राइट किया, और राइट लेफ्ट किया। ये 4 टाइप के हमने किए। लास्ट में लेफ्ट आ सकता है, लास्ट में राइट आ सकता है, लास्ट में राइट आ सकता है, लास्ट में लेफ्ट आ सकता है। तो ये तो सेम डायरेक्शन के किए या अपोजिट डायरेक्शन के किए। सिंगल स्टेटमेंट हम आपको बता ही दिए, तो ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे बाया बाया सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, दाया दाया अगेन सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लास्ट में दाया आ सकता है या लास्ट में बाया आ सकता है, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग दोगे। इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा आंसर जो लास्ट में होगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उससे आंसर देंगे। हिंदी वाले बच्चे हमेशा आंसर स्टार्टिंग से देंगे। बाकी सारा मेथड आपका सेम है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं, बोल रहे हैं which letter is 4th to the right of 6th to the right of 7th from the left in, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज।
हमने आपको सिंगल स्टेटमेंट करा दिया, हमने आपको डबल स्टेटमेंट करा दिया। सिंगल में फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट हो सकता है, चाहे दाएं से चाहे बाएं से। डबल स्टेटमेंट में 4 पैटर्न हो सकता है, सेम डायरेक्शन में लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट हो सकता है। इट मीन्स लास्ट में या तो लेफ्ट आएगा या लास्ट में राइट आएगा। सेम डायरेक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नंबर्स का एडिशन। 2 स्टेटमेंट करा दिया। अब आते हैं 3 स्टेटमेंट में। 3 स्टेटमेंट क्या है, जब आपका 3 डिजिट गिवन है, देखो विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ 6th टू द राइट ऑफ, अच्छा ABCD लिख देते, ABCD EFGHIJ PQRSTUVWXYZ पढ़ के बता देते। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड मतलब यहाँ से ए से 7th लेटर का, ए से 7th लेटर जी का राइट की ओर 6 लेटर, यहाँ के बाद 6 लेटर दिया है, राइट हैंड ये इस डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6 एम तक 6 का राइट की ओर 4th लेटर कौन सा होगा, एम के बाद राइट हैंड ये इस डायरेक्शन में, 1 2 3 4। देन आंसर क्या है आपका, आंसर है आपका Q, ये आपका आंसर है। अब करेंगे क्या, अगेन लास्ट से, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन, 6 + 7, 6 + 7 कितना आया, 13, 13 कहाँ से आया, लेफ्ट से। अब हम यहां तक लिख सकते हैं, सॉरी यहां तक लिख सकते हैं 13 फ्रॉम लेफ्ट, लिख सकते हैं, देखो बहुत आराम से बता रहे हैं, 13 फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर क्या होगा, नंबर्स का एडिशन। नंबर क्या है 13 और +4 17, 17th लेटर लास्ट में क्या है, लेफ्ट, तो लास्ट में लेफ्ट, तो 17th लेटर लेफ्ट से कौन सा होता है, Q, देन आंसर मेरा Q। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे आंसर देंगे। हिंदी वाले बच्चे में आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं छठे के दाएं चौथा होगा। तो अंग्रेजी में देखो अगेन आपका क्या है, अंग्रेजी वाले बच्चे लास्ट से आंसर देते हैं और हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, स्टार्टिंग से आंसर देंगे। तो क्या है 7 और 6 दाया बाया, तो 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 कहां से आया, ये बाएं से 13। अब इसके प्लेस पे हम यहां से यहां तक लिख सकते हैं, बाएं से 13वां अक्षर, ठीक है, बाएं दाएं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन, तो 13 + 4, क्योंकि 13 है और 4 है, 13 और 4 17, 17 कहां से आया, स्टार्टिंग में क्या है बायां, तो ये बाएं से आंसर, तो बाएं से 17th लेटर आपका क्या है Q, तो आंसर आपका Q। तो ये 3 स्टेटमेंट है। तो ये लास्ट में आपका लेफ्ट हो सकता है या लास्ट में आपका राइट हो सकता है, जहां से भी हो वहां से आप आंसर दे दीजिएगा। तो दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन एडिशन, अगर लेफ्ट होता सेम डायरेक्शन होता तो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, जो भी आता नंबर वो सिंप्लीफाई करके लेफ्ट से आता। फिर ये लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन, एडिशन करने के बाद लास्ट में क्या आता, लेफ्ट आता। तो शायद क्लियर हो गया होगा, तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखो अब आते हैं 4th स्टेटमेंट में। जब आपका 4th स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तब उसको कैसे सॉल्व करना है। विच लेटर इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ, 4th टू द राइट ऑफ, 5th टू द राइट ऑफ, 6th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो अंग्रेजी वाले बच्चे लास्ट से आंसर देंगे, तो यहाँ से लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा एडिशन, तो नंबर क्या है 6 और 5, एक ही लाइन में आप लोग करेंगे। देखो 6 + 5, आंसर किससे आएगा, लेफ्ट में, आंसर जो भी आएगा लास्ट में आपका लेफ्ट है, ठीक है। अब आते हैं, अब ये लेफ्ट राइट
अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन 4 कर दे दें। आंसर कहाँ से आया, लास्ट में लेफ्ट है यहाँ तक। अब फिर लेफ्ट और लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, तो कितना हुआ 6 4 10 5 15, 15 माइनस 3 तो 12। इट मीन्स 12 कहाँ से आया, लेफ्ट से 12वां लेटर आंसर है आपका एल। तो चाहे आप ऐसे करो और चाहे ऐसे कर लो, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन, तो नंबर क्या है 6 और 5, 6 प्लस 5 11 कहाँ से आया, लेफ्ट से, क्योंकि लास्ट में लेफ्ट है। अब ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर नंबर का एडिशन 11 प्लस 4 तो कितना आ गया 15 कहाँ से आ गया, लास्ट में लेफ्ट। अब ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन 15 माइनस थर्ड है सी, तो 12 कहाँ से आ गया, लेफ्ट से 12th लेटर आपका आंसर है। इट मीन्स आंसर आपका एल। तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट में जो है उससे आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे स्टार्टिंग से आंसर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं पांचवें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। देखो बायां दायां अपोजिट डायरेक्शन एडिशन कर दो 6 प्लस 5, फिर बायां दायां अगेन फिर प्लस कर दो, फिर बायां बायां माइनस 3 तो कितना आ गया 12 लेटर कहाँ से आ गया, लास्ट स्टार्टिंग में आपका है बाएं से आपका आंसर है, तो बाएं से 12वां लेटर कौन सा होता है, एल। चाहे आप ऐसे कर दो चाहे आप तोड़ के कर दो। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन, तो 6 प्लस 5 कितना आ गया 11 कहाँ से आ गया, ये बाएं से, ठीक। अब यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब ये बायां और ये दायां अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन, तो 11 प्लस 5 सॉरी ये 4, ठीक है 4 तो कितना हो गया 15 कहाँ से आ गया, ये बाएं से। अब ये बायां और ये बायां सेम डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन, तो 15 माइनस नंबर क्या है 3, 15 माइनस 3 तो 12 कहाँ से आ गया, बाएं से 12 लेटर आपका आंसर है। इट मीन्स आंसर है आपका एल, क्योंकि एल का पोजीशन लेफ्ट से 12 होता है। तो हमने देखो सिंगल स्टेटमेंट आपको बता दिया फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट। हमने आपको डबल स्टेटमेंट बता दिया, लेफ्ट राइट 4 ही केस हो सकते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। नेक्स्ट आते हैं सी स्टेटमेंट बता दिया जब आपका 3 डिजिट हो, 4 बता दिया जब आपका 4 हो। तो फाइनली कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, कुछ भी दे दे। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट से सिंप्लीफाई करते जाएंगे और हिंदी वाले बच्चे स्टार्टिंग से। सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट है तो एडिशन, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट। तो अल्फाबेट का हमने टाइप 1 कराया, अब नेक्स्ट आपका टाइप 2 कराएंगे। आप लोग हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि क्या है कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कोशिश करते रहो, सफलता आप लोग के कदम चूमेगी, पक्का वादा है, ठीक है। हमें भी रहता है कि पता चला जो एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप लोगों का नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। बस लगे रहो, क्योंकि होता है ना, जब बहुत बार होता है कि हमने 3 बार 4 बार बहुत सारा फॉर्म भरा, आज ये एग्ज़ाम है सिलेक्शन नहीं, पहला एग्ज़ाम दिए सिलेक्शन नहीं, दूसरा सिलेक्शन नहीं, तीसरा सिलेक्शन नहीं, चौथा एग्ज़ाम दिए सिलेक्शन नहीं, एकदम हताश हो गए। पेरेंट्स भी है, घर वाले भी है, रिलेटिव भी है, सब ताना दे रहे। मत परेशान होना, हिम्मत बनाना, हौसला रखना। कभी कभी होता है बच्चे लोग 4 एग्ज़ाम देने के बाद या 5 एग्ज़ाम देने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, बोलते हैं नहीं अब हमसे नहीं होगा। क्या पता 5वां जो स्टेप है वही आपको सिलेक्शन दिला दे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक आने में जो आप मेहनत किए हो, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती।
इसीलिए बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश किए रहना, आपका सिलेक्शन निश्चित है। जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो। और फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम ये उन बच्चों के लिए ये पढ़ा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो बड़ा बड़ा कोचिंग में पैसा नहीं दे सकते। क्या पता मेरे एक छोटे से सपोर्ट से उनका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए। बहुत होता है ना, रिजर्वेशन होता है, कभी किसी के पास बहुत पैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ उनका कोटा है तो हो सकता है उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो उनके पास पैसा नहीं है, तो मेहनत हम कर रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, वीडियो वायरल करोगे, क्या पता वो उस बच्चे तक पहुंच जाए। क्योंकि ये हम YouTube चैनल में इसलिए आपका पढ़ा रहे हैं ताकि उन बच्चों तक ये पहुंच पाए जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और आगे भी इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा पढ़ाते रहेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि पता चला हम 2 टॉपिक पढ़ाए उसके बाद बोल रहे हैं कि अब आप मेरा वो परचेज करो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जो अच्छे काम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों की भी भागीदारी जरूरी है। आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोग कैसे सपोर्ट करोगे? वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट डाल देना वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ख़राब भी लग रहा है तब भी डाल देना। हमें भी तो अपनी गलती पता होनी चाहिए। हो सकता है हम अपना अच्छा पढ़ा रहे और लगे कि नहीं हम खराब, मतलब आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हमें भी हमारी कमी बता देना। अगर वीडियो को बनाने में या किसी में भी कोई कमी लग रही हो तो डेफिनेटली आप लोग मेरे को बताना, हम उसमें सुधार करेंगे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट भी अभी बोले हैं कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।